नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम अर्धगोला हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम हेमीस्फीयर की त्रिज्या क्या होती है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। आपको जो आकृति दिख रही है, एक अर्धगोले की आकृति है। पूरा गोला पूरा होता है, उसको हम जब आधा भाग बीचों बीच काट देते हैं तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम हेमीस्फीयर या अर्धगोला बोलते हैं। इसकी एक त्रिज्या होती है, उसको हम आर से दर्शाते हैं। इसके केंद्र से इसके परिधि की दूरी को हम इसकी त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम आर से दर्शाते हैं। हेमीस्फीयर को समझने के लिए हम एक सबसे पहले गोले को समझते हैं। गोला क्या होता है, यह आकृति आपने देखी होगी। इसको हम गोला बोलते हैं। जब इसको हम बीचों बीच यहाँ से अगर हम काट दे बीचों बीच सभी जगह से, तो हमें जो नीचे वाली आकृति प्राप्त होगी, या ये पूरा गोला दो भागों में बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो जो नीचे वाला भाग होगा और ऊपर वाला भाग होगा, ये दोनों ही इस गोले के अर्धगोले बन जाएंगे और इनको ही हम हेमीस्फीयर कहते हैं। इस हेमीस्फीयर में एक ये गोले का जो वक्र भाग दिख रहा होगा आपको, ये वक्राकार भाग, ये तो इसका वक्र भाग कहलाता है। और इसमें जब हम काटेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा बीच में, तो इस वृत्त को हम इसका वृत्तीय भाग कहते हैं। ये वक्रीय भाग हो जाएगा, ये वृत्तीय भाग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें पूछे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हम खाली इस वाले भाग का निकालेंगे। अगर हमें पूछे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका और इसके जो बीच में जो वृत्त बनेगा उसका दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका आयतन निकालने के लिए जो इसमें बीच में से हम जब काटेंगे तो इसके जो नीचे वाला जो भाग होगा उसमें कितना आयतन होगा उसको हम निकालेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक अर्धगोले को समझेंगे। यहाँ पे हमने एक अर्धगोले का चित्र लिया है। इस पूरे गोले को हमने बीच में से काटा है तो हमें मिला है अर्धगोला मिला है। इस अर्धगोले की त्रिज्या हमें दी गई है आर। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूले इसके बारे में लिखे हैं, उनको समझते हैं पहले ये क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात इसका जो वक्र भाग आपको दिख रहा है ये, और जो ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग दिख रहा है ये तो है वक्राकार भाग, और ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है आपको वो, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 3πr² होता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात केवल इसी भाग का जो वक्राकार भाग आपको दिख रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, उसका क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr² होता है। संपूर्ण पृष्ठ में एक ऊपर वाला गोला होता है वो और ऐड हो जाता है, तो ये πr² और ऐड हो जाता है इसमें, 2πr² प्लस πr², तो वो 3πr² हो जाता है संपूर्ण में। लेकिन अर्धगोले में खाली वक्र पृष्ठ देखना है तो 2πr² हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ देखना है तो 3πr² हो जाएगा। इन दोनों को आपको समझना है और याद भी रखना है। अब अर्धगोले का आयतन मतलब इसके बीच में जो भाग है इसको आयतन बोलते हैं। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3πr³ होता है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है अच्छे से। अब हम इनके रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम अर्धगोले की त्रिज्या हमें दी गई होगी और हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा। उसको हम निकालते हैं। तो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम पहले पढ़ते हैं। किसी अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें अर्धगोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। तो हम कैसे निकालते उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। हमें क्या दिया है, आर, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी। अब हम इनके फॉर्मूले की सहायता से इनके मान निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 का ऐसा कैसा, पाई के बदले हम लिखेंगे 22/7 और r² है तो 14 का स्क्वायर, तो 14 को हम 2 बार गुणा करेंगे। अब दोस्तों, जो कटेगा उसको हम काटेंगे। 7 से 7 2 बार गया तो 14 आ गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 × 22, ये हो जाएगा 66। और 2 का गुणा हम 14 से करेंगे, 14 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 66 का गुणा 28 से करेंगे
तो हमें मिलेगा 1848। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1848। और क्षेत्रफल इकाई जो इकाई होगी इसकी, जो त्रिज्या की इकाई होगी, उसका स्क्वायर करना है। तो 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक। अब हम देखते हैं दूसरा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr² होता है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे कि r के बदले पाई का मान होगा 22/7 और r कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे, 14 गुणा 14। अब इसमें भी वही कटेगा 2, हमारे पास जो मान आएगा वो 44 आ जाएगा। 22 को हम 2 से गुणा करें 44 और ये 28 ही आ जाएगा। इसको जब हम 44 को 28 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 1232 1232। और ये भी क्षेत्रफल है तो ये भी सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मिल गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मिल गया। मैं आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अर्धगोले का आयतन। तो उसका आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3 पाई r और क्यूब। ये दोस्तों इसके आयतन का फॉर्मूला है। इसमें 2/3 क्या है, तो 2/3 तो ऐसा कैसा लगा दीजिए आप, पाई के बदले आप लगा दीजिए 22/7 और r के मान की जगह आप लिखिए 14। तो 14 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि r क्यूब है तो 14 गुना 14 गुना 14। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो कट रहे हैं उसको काटिए आप, तो 7 के टेबल से यही 2 कट रहे हैं 2 बार, तो ये 14 आ जाएगा। अब जो भी मिला है उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद 3 का डिवाइड करना है। तो पहले आप 2 का गुणा 22 से कीजिए और इसको भी 2 से गुणा कीजिए, मतलब 22 का गुणा आप 4 से कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 88 मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये है 14 और गुणा 14, तो 14 गुणा 14 होता है दोस्तों ये होता है 196 होता है। और नीचे क्या बचा अपने 3 बचा। जब हम इसको गुणा करेंगे 88 को 196 से तो हमें जो मिलेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। 18 गुणा 196 जब हम करेंगे, रफ में आप कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा 17,248 ये हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। या तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको आंसर पॉइंटों में दे रखा है तो आपको 17,248 में 3 का भाग देना है। तो जो आपको मिलेगा वो आप रफ में जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5,749.33 और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। आपको पॉइंट के बाद 2 संख्याओं तक लेना है तो आपको मिलेगा 5,749.33। और ये दोस्तों होगा, या आयतन है तो आयतन हमेशा जो त्रिज्या की इकाई होती है उसका क्यूब कर लेते हैं। तो ये सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर का क्यूब बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या मिला, आयतन मिल गया अर्धगोले का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया अर्धगोले का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया अर्धगोले का। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अगर अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है और आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या इसका आयतन पूछे तो आप किस प्रकार से निकालना है वो समझ में आ गया होगा। आपको अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अर्धगोला को गोले को किस प्रकार से काटते हैं तो अर्धगोले का निर्माण होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और किस प्रकार से निकालते हैं, इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।